नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान जहां बहुत से परिवार घर से बेघर हो गए, वहीं बहुत से मेधावी आर्थिक तंगी के चलते सब्जियां बेचने तक को मजबूर हो गए। ऐसे ही दो एथलीट जो देश भर में तमाम मेडल जीत चुके हैं, लेकिन कोरोना के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी चली गई, जिसके कारण दोनों भाइयों को सब्जी बेचनी पड़ी। जहाँ एक भाई सुनील चौहान बॉक्सर है, वहीं दूसरा भाई नीरज चौहान तीरंदाज है। इनके पिता अच्छे लाल कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की कैंटीन में संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन कोरोना के चलते स्टेडियम बंद हो गया था, जिसके कारण कैंटीन भी बंद हो गई। बता दें कि अच्छे लाल मूल निवासी गोरखपुर से हैं। परिवार सहित काफ़ी सालों से मेरठ में ही रह रहे हैं। मेरठ में रहकर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। शिक्षा के साथ ही दोनों बच्चों ने खेल में भी अपना हाथ आजमाया, जिसमें दोनों भाइयों ने तमाम मेडल जीते। जब सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की सब्जी बेचने वाली खबर केंद्र सरकार के कानों में पड़ी, तो खेल मंत्री ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष से दोनों भाइयों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी। आपको बताते चलें कि एडवोकेट राजकुमार शर्मा ने भी दोनों भाइयों को 11,000 रुपये की मदद तत्काल प्रभाव से की। मदद मिलने से अच्छे लाल के परिवार में खुशी की लहर दौड़। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे दो एथलीट भाइयों से, जिन्होंने हर अच्छी बुरी स्थिति का सामना करते हुए हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर डटे रहे, और उस दौर की दुश्वारियों को इन दोनों भाइयों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, हाय कुछ करिए। भारत भर में सैकड़ों मेडल जीतने वाले दो एथलीट्स आखिर सब्जी बेचने को क्यों मजबूर हो गए, ये जानने के लिए हम उन्हीं के पास आए हैं और जानेंगे कि क्या कारण रहे कि वो सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है जी। आप कौन सा गेम खेलते हो? मैं बॉक्सर हूँ जी, बॉक्सिंग करता हूँ। और आप? तीरंदाजी, नीरज चौहान नाम। अच्छा, तो क्या कारण रहे कि आप सब्जी बेचने लगे और खेल छोड़कर आपने सब्जी बेची, क्या कारण रहा है? जी, पापा की प्राइवेट जॉब थी, जिस कारण पर पापा का कवर चलते हुए समय नौकरी हट गई। तो इस कारण पापा को पैसे वैसे थे नहीं हम पे, और हमारे पापा ने बहुत पैसे लगाए हैं वैसे भी, और इसी कारण पापा की नौकरी चली गई। तो पापा को ठेला लगाना पड़ा, देख के घर पे कुछ नहीं होने के कारण भी इसलिए ठेला लगाना पड़ा। कभी सब्जी में होता था कि कभी आता था, कभी नहीं आता था, ऐसा होता था। तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती थी पापा की। पापा दूसरी जगह भी खाना बनाने जाते थे, फिर हमें ठेला लेके चलना पड़ता था। तो अब भी सब्जी बेच रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं आप? अब भी तो थोड़ा पापा ने कल सुना है, तो उसकी वजह से थोड़ा खुशी हुई घर में कि सरकार ने हेल्प किया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों ने हेल्प की है। क्या हेल्प की है आपकी? कल अनुराधा मैम जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया आपको 5-5 लाख रुपए का वो पुरस्कार किया जाएगा। तो मैंने घर में बताया, तो पापा भी खुश हुए, मम्मी भी खुश हुई, फिर खुशी हुई। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आपने कहाँ गेम खेले हैं और कितने मेडल जीते हैं आपने अभी तक? मैं 16-17 नेशनल खेल चुका हूँ जी, और मेरा अभी करंट में जो है, अभी यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल था, और खेलो इंडिया में भी मेरा गोल्ड मेडल था। और मैं 4 सीनियर नेशनल खेल चुका हूँ, उससे पहले जूनियर नेशनल और सब जूनियर नेशनल खेल चुका हूँ, और स्कूल गेम्स भी 5 बार खेल चुका हूँ, जिसमें मेरे मेडल हैं। अच्छा, आगे के लिए आप क्या करना चाहोगे? मेरा 2024 का टारगेट है जी, मैं उसमें मेडल लाऊंगा, और लाऊंगा तो गोल्ड लाऊंगा जी। और आप? मेरा नाम नीरज चौहान है और मैं तीरंदाजी करता हूँ। मैं सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल, और स्कूल नेशनल में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। बच्चे इतने सारे मेडल लाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी की बात होती है, इतनी दिल खुश होता है कि बहुत ज़्यादा कि और बच्चे अच्छी से अच्छा मेडल ले आए देश के लिए जी। तो ये अभी परेशानी, उन्होंने कहा कि आपकी प्राइवेट जॉब थी, वो प्राइवेट जॉब छूट गई थी कोरोना के चलते,
तो फिर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए, तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानी आई आपके सर सामने? इस लॉकडाउन के बीच में बहुत ही परेशानी आई। मैंने देखा कि मेरे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाते हैं। फिर मैंने देखा कि खाली में बैठने से कुछ घर में कुछ रहेगा नहीं, बच्चों को ना दूध ना कुछ भी नहीं मिल पा रहा सर, इसलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब्जी की ठेला लगा ली। मैंने सर सब्जी की ठेला लगाता था सब्जी की ठेला। अब मैं एक जगह और भी कहीं काम पकड़ रखा था, मैं जाता था, लड़के मेरा सुबह प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद सब्जी की ठेला वो चलाने के लिए जाते थे, मैं कहीं और जाता था। जी, अब सरकार ने आपकी सहायता करने के लिए कहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं मोदी जी के और खेल मंत्री के और योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में सबसे ज़्यादा धन्यवाद मीडिया लोग को देना चाहता हूं, इन लोगों की वजह से कि जो बच्चे गरीब घर के, जो आज आप ही लोग के देन से कि आप लोग उठाए बच्चों को, गवर्नमेंट के पास खबर भेजे कि आज मेरा बच्चे को 5-5 लाख रुपये मिले। देखिए आंटी, सबसे बड़ा हाथ तो मम्मी पापा का ही होता है और माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों के अच्छी चीज़ों के लिए। तो आपने किन चीज़ों का सामना किया, क्या क्या चीज़ें आप करती हैं इनके लिए? बच्चन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 5 बजे उठ के अपने बच्चे हमारे तैयार होते थे, इन लोग के लिए चाय बनाती थी, पराठा रोटी बना के देती थी। फिर आते थे तो कुछ नहीं, दूध नहीं मिलता था, तो बस रोटी 2 रोटी खा के हमारे बच्चे इतना दूर तक ले पहुँचे हैं। सरकार के नाम रोशन कर रहे हैं, मोदी जी के नाम रोशन कर रहे हैं, खेल इंडिया के नाम रोशन कर रहे हैं, पूरी भारत के नाम रोशन कर रहे हैं। बस यही आप लोग से प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना की और हमारे बाबू खेले, मदद मिलो, खेले और आगे मैं सरकार के नाम रोशन करें। किसी को कोरोना के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, ऐसा ही ये केवल एक ही आदमी के लिए नहीं, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इसका मुसीबत का सामना किया है और अब भी कर रही है। इसी के चलते यहाँ पर एथलीट्स भी परेशान हो गए थे और सब्जी बेचने को मजबूर हो गए थे। कहते हैं ना कि एक असली जौहरी को ही एक असली हीरे की पहचान होती है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम कुमार एडवोकेट, जिन्होंने उन 2 हीरो की पहचान की जो आज उन्हें सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता दी गई है। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने उन बच्चों को पहचाना और उनकी मदद के लिए आगे आए आप, तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? देखिए सर, पहचाना नहीं, ये तो एक नेशनल शूटर है और एक नेशनल तीरंदाजी में है, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब जानते हैं इनको, पहचानते हैं। हम भी स्टेडियम रोज़ आते ही हैं, तो रोज़ जानते पहचानते समझते हैं इन लोगों को। लेकिन इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इनके जो पिता हैं वो मैस में काम करते थे, मैस में भी एडोक पे थे, मैस चलता था तो उनका खाना पाना चलता था जी। अब कोविड में मैस भी बंद हो गया, मैच बंद होने के कारण इसको भी निकाल दिया गया। अब इनके सामने आर्थिक संकट आ गया कि इनका जीवन यापन किस प्रकार से होगा जी। तो ये तो हमें नॉलेज में था, चीज़ें हम भी मदद कर ही रहे थे, पहले भी कोविड से पहले ही मदद करना चाह रहे थे, इनकी मदद करी भी है। अब होता क्या है कि अब इनके कोच हैं भूपेंद्र सिंह और जेपी यादव, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो जो आपके वो नेशनल शूटर था वो कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो अपने पिता के साथ में जो है वो अपना सब्जी बेचने का काम ठेले पे लगा रहे हैं। तो मैं कहाँ लगा रहे हैं, बोले यही सिस्टम के आसपास घूमते रहते हैं। अच्छा, कई बार मैंने देखा, समझा कि मैंने ये लग तो ये वो लोग ही रहे हैं, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मास्क सबको लगाना जरूरी था जी। तो मास्क लगा के जो अब चीज़ें चली तो थोड़े पहचान में नहीं आते थे। अब पूछा तो कंफर्म हो गया, उनको हमने बाहर आके देखा तो वो सब्जी में ठेला लगाए बैठे थे, तीनों बाप बेटे। तो तब बुरा लगा, तब हमने इनकी वीडियो बनाई, सरकार से पूछा, सरकार से सवाल करे, खेल मंत्रालय से सवाल करे, इनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी से सवाल करे, इनके अधिकारी से सवाल करे, उत्तर प्रदेश सरकार से कहा। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार तो भी सो रही है कुंभकर्ण की नींद। इसका संज्ञान किसने लिया है? इसका संज्ञान लिया है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के मंत्री ने। अभी भी यूपी सरकार ने कुछ नहीं करा इसके अंदर, आपको स्पष्ट बता दूँ। जो भी किया है केंद्र सरकार ने किया। केंद्र सरकार के खेल मंत्री किशन रिजिजू जी ने संवेदनशीलता दिखाई है, इसमें भावुकता दिखाई है, इसमें एकदम से प्रॉम्प्ट उन्होंने उसमें एक्शन लिया है और उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और हम कहते हैं मेरिट उनका स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए बैठा है। हम धन्यवाद देते हैं किरण जी का कि उन्होंने इन बच्चों की आर्थिक मदद करी है। 5-5 लाख रुपए इनको दिए हैं जिससे इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। 10,000 रुपये महीना इनको शुरू होंगे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। इनको खेल इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ऐसे बच्चों को या ऐसे और बच्चों को ये सब चीज़ें मिल जाएँ तो वो भारतवर्ष का कितना बड़ा नाम रोशन करेंगे खेल के दुनिया में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। आप तो इस फील्ड से नहीं है, खेल के फील्ड से नहीं है, एडवोकेट हैं, तो आप कैसे जुड़े इनसे? देखिए, मैं स्टेडियम आता रहता हूँ, पिछले 8-10 साल हो गए मुझे स्टेडियम आते हुए। तो खेल से हम लोग खुद ही जुड़ जाते हैं, है ना। स्टेडियम को देखते हैं, लोग तो दौड़ते हुए खेलते हुए, बॉक्सिंग करते हुए, तीरंदाजी करते हुए, थ्रो फेंकते हुए, तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है।
मेरा ये कहना है सरकार से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों को अगर हम इनकी आर्थिक स्थिति ठीक कर दें या इनको खाने की व्यवस्था भी ठीक हो जाए, इनको प्रशिक्षण ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से मानिए हमारे देश में बहुत टैलेंट छिपा हुआ है, बहुत टैलेंट है। भारतवर्ष पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है कि अगर हम इन्हें सुविधाएं दे दें। सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं तो कहीं करप्शन का के चलते इन लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। ये चीज़ें सरकार को ठीक करनी पड़ेंगी, अथॉरिटी को ठीक करनी पड़ेंगी कि इन टैलेंट को सुरक्षित रखिए। हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इस राष्ट्रीय धरोहर को ठीक रखना हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए सवाल करते रहना चाहिए सरकार से। जी देखिए, हमारे देश में दुनिया से सबसे ज़्यादा होनहार बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन सही इक्विपमेंट मिलने की वजह कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो सर का कहना है कि उन्हें सरकार से अच्छी सुविधाएं मिले। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जय किसैनी, IMA मीडिया मेरठ।